हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की मैथमेटिक्स में सेकेंड चैप्टर जो रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें रिलेशन कंप्लीट कर लिए हैं 11th क्लास का। अब हमें 11th क्लास में फंक्शन क्या क्या है, क्या आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी आपसे जानना चाहेगा कि फंक्शन किसे कहते हैं तो आप किसे बताएंगे फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यही फंक्शन पूरा आपका उपयोग ही करना है। आपको कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फंक्शन आएगा, फंक्शन शब्द ज़रूर आएगा, है ना। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेटा एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। फंक्शन जो है वो एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, बस उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता। मतलब जिस रिलेशन के क्रमित युग्म का पहला अवयव सेम ना हो वो रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। वह रिलेशन जिसके क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट सेम ना हो वो क्या बोला जाएगा? फलन बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे आप मान लो कि एक रिलेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 2। आपसे बोलूँ क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन जो मैंने यहाँ लिख रखा है ये फंक्शन है? तो इस रिलेशन का पहला एलिमेंट डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शन है। बात आई समझ में? ठीक है। तीन के जगह पे अगर एक होता है। हाँ, अगर ये रिलेशन में ऐसे लिख देता फिर 1 2 1 5 3 7, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक है। मैप से ए है बी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का 5 2 का 5 3 का 6 4 का 7। क्या ये रिलेशन जो मैंने दिखाया है ए से बी में, ए से बी में जो रिलेशन यहाँ मैंने दर्शाया है फिगर में, ये फंक्शन है? है। क्योंकि देखो रिलेशन में क्या होता है, दो एलिमेंट, मतलब पहले का एक ही एलिमेंट के दो अवयव होने चाहिए। एक का अगर 2 बनता है तो एक का 5 भी बनना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से है अगर, तब तो फंक्शन है। और अगर इस तरह से हो जाए 1 का 2 1 का 5 3 का 7, तो क्या ये रिलेशन है? ये रिलेशन फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। तो मैप में अगर मैप दो समुच्चयों के बीच में मैप बनाया गया हो, मैपिंग की गई हो, और उसमें उस मैपिंग में ध्यान से देखो, उस मैपिंग में ऐसा चिन्ह बन रहा है, तब वो फंक्शन नहीं है। और ऐसा चिन्ह है तो फंक्शन है। चिन्ह के हिसाब से भी हम दिमाग में बैठा सकते हैं। देखो ऐसे बन रहा हो चाहे जितने अवयव का, तो फंक्शन होता है, वो रिलेशन फंक्शन होता है। लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि नहीं है? रिलेशन तो है ही है। रिलेशन तो है ही है, ये नहीं कि ये रिलेशन ही नहीं है। मैंने कहा ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो ये रिलेशन तो है ही है लेकिन फंक्शन नहीं। ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है। ये मैटर आपको डिफरेंट समझना है। मतलब और
परिभाषा को थोड़ा सा और तोड़ा मरोड़ा जाए बढ़िया से, तो ये कह सकते हैं किसी भी रिलेशन का जो ए से बी में हो, है ना, उसमें ए के अवयव का बी में एक और केवल एक ही इमेज बने। ए का बी में एक और केवल एक ही इमेज अगर बनता है तब वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ऐसा रिलेशन जो ए से बी में हो और ए के हर एलिमेंट का बी में एक और केवल एक ही इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ पाए डिफिनीशन? अब बताओ एक और एक इमेज का मतलब क्या है। जैसे एक का एक ही इमेज बना है, इसका भी एक ही इमेज बना है, इसका भी एक ही इमेज बना है, इसका भी एक ही इमेज। ये जो दूसरे एलिमेंट आपको बोले जा रहे हैं ना बेटा, इनको इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज माने प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दूसरे वाले सेट में मिलता है। और ये पहले जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इनको प्री इमेज बोलते हैं। पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब किस सेट में होते हैं एलिमेंट? फर्स्ट सेट में, और प्रतिबिंब सेकेंड सेट में। तो फलन किसे कहते हैं? ये फंक्शन है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना है, इसमें एक का दो इमेज बना है और एक का ही 5 भी बना है। तो इसमें एक एलिमेंट का एक इमेज नहीं, बल्कि एक एलिमेंट का 2 इमेज बन गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। बात मेरी समझ पा रहे हो? कभी भी दिमाग में कन्फ्यूजन आए फंक्शन को लेके तो आप समझ लेना, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, बस उसमें पहले वाले सेट के एक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट में केवल एक ही इमेज बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ गए बेटा सभी लोग? फंक्शन का कोई फंक्शन की डिफिनीशन पूछेगी तो आप बता लेंगे फंक्शन किसे कहते हैं? 2 डिफिनीशन मैंने बताया। क्या? फंक्शन एक टाइप का, एक प्रकार का रिलेशन ही होता है जिसमें पहले सेट के, जिसमें क्रमित युग्म में पहला एलिमेंट सेम नहीं होता। एक तो ये हो गया। दूसरा एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक ऐसा रिलेशन जो ए से बी में हो, जिसमें सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक और केवल एक ही इमेज बनता हो, क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ठीक है। आ रिलेशन इज सेट टू बी, है ना। आ रिलेशन ऐसा हो जो सेट ए से बी में हो और उसमें सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट का एक और केवल एक ही इमेज बनता हो, किसमें? सेट बी में। तो रिलेशन फंक्शन बोला जाता है। सभी लोग समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ऐसे कोई रिलेशन दे दिया जाए तो आप उसमें पहचान लोगे हैं कि कौन फंक्शन है, कौन नहीं फंक्शन है। फंक्शन भी क्या होता है? रिलेशन ही होता है, ध्यान रहे। चलिए कुछ चीज़ें और हम इसमें सीखते हैं। वो क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और जी एक्स बराबर 2x है और आपसे कहा जाए f प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ बाई जी एक्स। ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब 2 फलन को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। ये बहुपदीय फलन है। कौन सा फलन है?
बहुपदीय फलन। ठीक है, तो बहुपदीय फलन को जोड़ते घटाते कैसे, एफ प्लस जी एक्स, तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, तो जोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस कितना 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये आंसर हो गया। फलनों का जोड़ना घटाते कैसे हैं, तो एक्स स्क्वायर पहले एफ आगे है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस कितना 2x, घटा देंगे जी वाले को, तब कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये आंसर हो गया, घटा दिए। गुणा करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, और ये क्या है 2x, और गुणा करना है तो 2x से गुणा कर दो, 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 10x, ये आपका हो गया गुणा। भाग करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपान 2x, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है नहीं ये, ठीक है। भाग करना है, भाग कर भी सकते हो आप, भाग करने के बाद जितना बचेगा उसको लिख देना। ठीक, तो फलन को जोड़ते घटाते बहुत आसानी से है, दो फलन का जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, बड़े आराम से आप इसको निकाल ले जाएंगे। क्यों, सभी लोग निकाल लोगे ना, सभी लोगों का ये बात समझ में आ जाएगी कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं गुणा कैसे करते हैं भाग करते हैं, सामान्य नियम होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए मिटा इसको। कुछ चीज़ें और हम लोग सीखेंगे। तत्समक फलन, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक फलन क्या होता है, ठीक है। अगर कोई फलन R/R हो, R क्या होता है जानते हो, रिलेशन तो होता ही है, वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान समझते हो, रियल मान समझते हो। वास्तविक मान क्या होता है, सभी दशमलव वाली, सभी पूर्णांक, माइनस वाली, जीरो वाली सारी संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं सभी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन R/R है तब जो है इसी फलन को, जैसे मान लो y बराबर क्या है एफ एक्स है, और इसमें जो x है, x जो रखना है वो बिलोंग्स टू R, रियल नंबर है ना। तो इसी प्रकार के फलन को क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। और इस रियल नंबर में प्रांत और परिसर, प्रांत जिसे हम डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डोमेन, वो रियल नंबर होता है, और परिसर भी क्या होता है, रेंज जो होता है वो भी रियल नंबर ही होता है। मतलब चाहे जो हम रियल नंबर इसमें रखें तो हमें रियल नंबर ही मिले। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई रियल नंबर रखने पर रियल नंबर मिले। रियल नंबर का मतलब दशमलव वाला रखे तो कोई भी संख्या मिल जाए, चाहे जो संख्या मिलेगी, मतलब यूँ समझ लो ऑल काउंटिंग्स आर रियल नंबर। तो चाहे दशमलव वाली हो चाहे बिना दशमलव वाली हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सब क्या हैं रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ कुछ रखोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही ना, तो वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो तत्समक फलन का आप याद रखना, डोमेन रियल नंबर होता है या प्रांत रियल नंबर होता है, और परिसर भी। डोमेन का मतलब होता है, आप यूँ समझ लो, अब फंक्शन में जो रखते हैं वैल्यू हम, अर्थात क्या एक्स जो रखते हैं वो पहले सेट में होता है, डोमेन में होता है, और जो हमें मिलता है वो रेंज होता है। समझ गए, जो हम फंक्शन में वैल्यू पुट करके, जिसके लिए डोमेन किसी फलन का वह मान होता है जिसको उस फलन में रखने पर वो फलन परिभाषित होता है।
ठीक है, उसे संतुष्ट करता है, सही सही कहता है कि फलन सही है इतने मान के लिए। तो जो रखा हमने जितने मान के लिए फलन सही होता है, जो रखते हैं वो डोमेन होता है, और जो उन मानों को रखने पर जो हमें मिलता है मान, वो रेंज होता है, परिसर होता है। तो मुझे लगता है आइडेंटिटी फलन का अगर कोई डोमेन और रेंज पूछेगा आपसे तो आप बता लेंगे, है ना। इसका ग्राफ जो होता है यूँ समझ लो, मूल बिंदु से जाती हुई एक सीधी रेखा होती है, किसका, तत्समक फलन का। ठीक, दूसरा आता है अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं y बराबर f(x) बराबर कोई कांस्टेंट नंबर है क्या, c का मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, जितनी गिनतियां हैं वो सब क्या हैं, कांस्टेंट नंबर है। तो y बराबर अगर 2 का या y बराबर c का ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ कैसे जाएगा, जैसे 1 है 2 है, मान लो ये c है, ये y बराबर किसका ग्राफ है, c का। x अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा होती है, y बराबर c का ग्राफ। ठीक है, तो इसमें रखने वाला क्या होगा, रखने वाला x का मान क्या क्या हो सकता है बताओ, और फंक्शन क्या है, रियल नंबर से। तो हम इसमें रखेंगे तो क्या मिले, कौन कौन गिनती रख सकते हैं, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर फंक्शन में रख सकते हैं। तो प्रांत या डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर होगा अचर फलन का। लेकिन परिसर जिसे रेंज कहते हैं, परिसर क्या होगा, चाहे हम 3 रखें, चाहे 5 रखें, चाहे 1.7 रखें, हमें मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ c कुछ है ही नहीं है, c x तो है नहीं कि x का मान उसमें गुणा करना होगा। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है, मान लो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 3 गिनती 3 कांस्टेंट है कि नहीं है, तो कांस्टेंट फलन है। इसमें मैं x का कोई भी मान रखूँ, 5 रखूँगा तो भी 3, 7 रखूँगा तो भी 3, 8 रखूँगा तो परिसर क्या हो गया 3, या यहाँ के अनुसार c। समझे कि नहीं समझे इस बात को। अचर फलन में अगर कोई पूछे अचर फलन का डोमेन कितना होता है कांस्टेंट फंक्शन का, तो डोमेन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन किससे किस में है। रियल नंबर से रियल नंबर में है अगर, तो डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज हर बार हमें 3 ही मिलेगा। देखो चाहे -1 रखो, -1 रखोगे तब भी 3, -2 रखोगे तब भी 3, तब भी 3, इधर भी, कि ये दूरी घट पर थोड़ी रही है, ये दूरी एक समान है ना। कौन वाली दूरी, ये x अक्ष से दूरी जो y की है ना, तो दूरी एक सेम होने के नाते इस कांस्टेंट फंक्शन का परिसर जो है वो c ही होगा। ठीक है, समझ गए। अब मैं आपसे डायरेक्टली एक प्रश्न कर दूं कि y बराबर या f(x) बराबर 7 फंक्शन है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन क्या है, डोमेन तो R हो जाएगी। हमेशा आप याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में डोमेन R ही होता है रखने वाला। क्या रख सकते हैं, तो बहुत कुछ रख सकते हैं उस फंक्शन में जिससे वो फंक्शन परिभाषित होता हो। ठीक है, और मिलता क्या है, तो यहाँ क्या मिलेगा, केवल 7 मिलेगा। मतलब अगर हम इसका मैप बना दें, मैप इसी अचर फलन का, मान लो माइनस अनंत से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 2.5 दशमलव वाली भी प्लस अनंत, है ना। चाहे जो गिनती रखोगे इसमें भी वही सब है, माइनस अनंत डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 2.5 3 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब चाहे जो गिनती रखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, 7 ही मिलेगा। चाहे जो गिनती रखेंगे, चाहे जो गिनती रखोगे, तो इसमें केवल एक इमेज बना है किस एलिमेंट का, 7 का, तो इसलिए वो क्या हो गया, रेंज हो गया, वो परिसर हो गया।
किसका? अचर फलन का। और यहाँ पे सबको रख सकते हैं, तो जो सब रख सकते हैं वो डोमेन हो गया। तो रियल नंबर्स क्या हो गई? इसका डोमेन हो गई, और मिला है जो हमको वो रेंज हो गया। तो अचर फलन में जो गिनती अचर होती है वो परिसर होती है, और उसकी डोमेन जो हम उसमें पुट कर सकते हैं। क्लियर? 2 फंक्शन आपका कंफर्म हो गया। फंक्शन क्या होता है मैंने पूरी तरह से समझाया। तत्समक फलन और अचर फलन भी आप जान गए। तीसरे की बारी है अगर बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये सब बहुत बार आना है, इंटरमीडिएट तक पूरा आना है। पॉलिनोमियल फंक्शन 12 में भी पहले ही चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सब फंक्शन समझ लो है ज़्यादातर। ठीक है? बहुपदीय फलन क्या होता है? बहुपदीय फलन को बीजगणितीय फलन भी बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है? अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो बहुपद आप जानते हो है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x या a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब डॉट 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 an x की पावर, जो भी फलन इस रूप में होता है वो क्या कहलाता है? बहुपदीय फलन। अब वो किस रूप में हो सकता है? हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 हो, या x क्यूब माइनस प्लस 3x माइनस 8 हो, या x स्क्वायर प्लस 4 हो। ऐसे कुछ भी लिखा हो तो क्या होता है? बहुपदीय फलन होता है। यहाँ तक कि ऐसे लिखा हो √2x हो तब भी क्या होता है? लेकिन अगर ऐसे लिखा है y बराबर y बराबर 2√x, तो क्या ये बहुपदीय फलन है? नहीं है। एक बात याद रखना होता है कि x पे कभी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल का चिन्ह नहीं होता बहुपद में। x कभी वर्गमूल में नहीं होता। x पे घात हमेशा पूर्णांक होती है, पूरा अंक होती है। ठीक है? बहुपद किसे कहते हैं? 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? अच्छा, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल को बहुपद कहते हैं। यही याद किए थे? हाँ, यही लिखवाए थे आपको। यही सब है ना। आप लोग तैयार नहीं होते हो। जो क्लास पढ़ते हो वो क्लास भी पूरी तरह से आपको प्रिपरेशन नहीं होती है, क्योंकि आप खुद कमज़ोर बने रहना चाहते हो। सारी बात लिखवाया पढ़ाया है हमने, फिर भी कमी है। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर की घात ऋणेतर, चर की घात ऋणेतर और चर की गुणांक या चर का गुणांक शून्येतर हो, बहुपद कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर का गुणांक शून्येतर और चर की घात ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब होता है नॉन निगेटिव, और शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, मतलब ऋण नहीं। ऋणेतर का मतलब ऋण नहीं, और शून्येतर का मतलब शून्य नहीं। मतलब अब इसको अपनी बात में डिफिनीशन में डाल दें बढ़िया सरल भाषा में, तो बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर का गुणांक शून्य नहीं हो सकता और उसकी घातांक ऋण नहीं हो सकती। उसको और तोड़ मरोड़ के बता दिए। तो मतलब घात कभी ऋण नहीं हो सकती, घात कभी ऋण नहीं हो सकती। किसकी? बहुपद की। ठीक है? और गुणांक कभी शून्य नहीं हो सकता। किसका? अरे बहुपद का मतलब चर का, बहुपद का मतलब चर का। तो ये अब ये बताओ, ये बहुपद है कि नहीं है? है, बहुपद है। नहीं, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ठीक है? बहुपद नहीं है।
समझ गए? तो कुल मिला के आप याद रखना, जो पद यक्स वाले जो रूट में होंगे, यक्स पे रूट होगा अगर क्यूब होगा तब वो बहुपद नहीं है, और अगर घात में 2/3 4/3 है तब भी बहुपद नहीं है। भिन्न कोई भी हो, है ना, भिन्न कोई भी होगा यक्स पे घात में तो बहुपद नहीं है, और ऋण नहीं होना चाहिए घात पे। जैसे यक्स की घात -1 को कोई पूछे पॉलिनोमियल है, बहुपद है? बहुपद नहीं है। एक्स की घात -5/2 बहुपद है? बहुपद नहीं है। एक्स की घात अगर ऋण में है या कुछ घात पे लग गया है तब वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, यहाँ मैंने डिफिनीशन भी लिख दिया कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद उस व्यंजक को कहते हैं जिसमें चर का गुणांक शून्य ना हो और घातांक ऋण ना हो। ठीक है, तब बताइए इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज क्या होगा इसका। अगर कोई क्वेश्चन दिया है, कोई भी बहुपदी फलन, मान लो यहाँ बहुपदी फलन का मान लेते हैं y बराबर कितना x², और फंक्शन क्या है R2 R है, तब बताओ डोमेन और रेंज क्या होगा इसका। प्रांत क्या होगा, x² है तो इसमें रख क्या सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब टोटल रियल नंबर हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं। टोटल कोई भी नंबर ऐसा छूट नहीं सकता जिसको हम फंक्शन में रख नहीं सकते हैं। रखना है ना, 1.5 भी रख सकते हैं, 1.7 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, मतलब ऑल रियल। तो ऐसे बहुपदीय फलन का, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन का जो R से R में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है, उसकी डोमेन अगर पहचाननी हो तो डोमेन कितनी होगी, डोमेन R होगी। क्या होगी, R होगी। लेकिन अगर कोई कहे हमसे रेंज पहचानो, तब इसमें रेंज क्या होगी, इस x² का जो R से R में है, रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन हमारा बन रहा है, उसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज वो वैल्यू होती है जो फंक्शन में डोमेन के रखने पर हमें मिलती है। साफ साफ एकदम, कन्फ्यूजन मत रखना अपने मन में। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे मान लो -1 रखते हो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -2 रखते हो तो 4, है ना, पूर्ण वर्ग। मतलब यूँ समझ लो कि चाहे 1.2 रखोगे तब 1.44, 12 बढ़िया 144 ना, तो 1.44। मतलब कोई भी ऋण 1.5 रखते हो तब तो 2.25। तो मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या हम रख दें, हमें हमेशा धनात्मक में मिले। मतलब क्या, ऑल धनात्मक रियल नंबर, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, है ना, R+ लिख दे रहा हूँ। R+ का मतलब सभी धनात्मक रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ही इसकी रेंज हो जाएंगी। ऋण तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ऋण का वर्ग जो होता है वो, लेकिन डोमेन तो डोमेन रख सकते हैं हम ऋण, लेकिन हमें मिलेगा ऋण कभी नहीं इस फंक्शन के लिए। तो इसलिए डोमेन में तो ऋण नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज में कभी ऋणात्मक नहीं आएगा, क्योंकि रेंज जो होती है वो हमें मिला हुआ वैल्यू होती है रखने पर। कन्फर्म, ठीक है। तो बहुपदीय फलन कोई दिया गया हो इस टाइप से, तो आप उसकी डोमेन और रेंज समझ लोगे। तो 3 फंक्शन आप लोगों ने देख लिया, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, इनकी डोमेन और रेंज।
कुछ ज़रूरी फंक्शंस और होते हैं। मापांक फलन, ये सब जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना, ये सब 12th में काम आएगा, क्योंकि जब वहाँ पूछा जाएगा तो सिर्फ यही कहा जाएगा 11th में पढ़ के आए हो, चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। किसी की डोमेन याद हो आपको ना याद हो, कोई मतलब नहीं किसी को, और कोई पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि क्योंकि आपको 12th में फिर पढ़ना है, चाहे जिससे पढ़ोगे, चाहे हमसे पढ़ोगे, चाहे किसी के यहाँ जाके पढ़ोगे, पढ़ना है 12th में, कि 11th में नहीं रहना है। तो कम से कम कोई कहेगा मॉडुलस फंक्शन जानते हो, तो कम से कम कह सकना कि हाँ मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ें क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है बेटा, मॉड ऑफ एक्स, एक्स का जो मॉड होता है वो क्या कहलाता है? मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। और एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं? वाई। एफ एक्स को ही क्या कहते हैं? वाई। वाई मतलब दूसरा सेट है। वाई मतलब दूसरा सेट। यक्स हम इसमें रखते हैं और मिलता है जो हमें वो रेंज वाले में होता है, अर्थात वाई वाले में होता है। हर बात को एक एक पॉइंट्स में बता रहा हूँ कैसे। अब ये फंक्शन को हम लिख क्या सकते हैं? मॉड में हमेशा आप लोग सुने होंगे प्लस एक्स माइनस एक्स होता है। मॉड एक्स में कक्षा 7 में जब आप लोग पढ़ते थे तो पूछा आता था -3 का मान, तो 3 कह देते थे, और +3 का मान 3 कह देते थे। चाहे ऋण में हो चाहे धन में हो, हमेशा धन में होता था। मतलब मॉड वाली वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, लेकिन कब? उसमें कंडीशन है। -x हो सकता है जब x छोटा है, और 0 हो सकता है जब x बराबर, और +x हो सकता है जब x बड़ा है 0 से। तो आज के बाद याद रखना कि कहीं भी अगर मॉड ऑफ x देखना, कहीं भी मॉड ऑफ x आपके सामने आता है तो उस मॉड ऑफ x को तुरंत इस रूप में बदल लेना। -x, x बड़ा है 0, 0, x बराबर 0, और x बड़ा है, मतलब x बड़ा है 0 का क्या मतलब? जब x कोई धनात्मक गिनती होगी, धनात्मक गिनती होगी 1 2 3 4 5 6, है ना, तो उस धनात्मक गिनती के में f(x) का मान x लिया जाएगा। और जब ये ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक, जब x की वैल्यू ली जाएगी तो f(x) का मान ऋण x होगा, और जब 0 होगा तो f(x) का मान 0 ही होगा। ठीक है, इसे मापांक फलन को याद कर लेना, निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन निरपेक्ष मान फलन कहते हैं। अब निरपेक्ष मान फलन का ग्राफ आप कैसे बना सकते हो? देखो, जब मान लो y बराबर क्या है? -x है ना, y बराबर -x। कब आया -x? मान लो -1 रखने पर, -1 अगर यहाँ रखते हो, ऋणात्मक गिनतियाँ रखते हो, x का मान ऋण में रखते हो, तो y का मान क्या मिलेगा? धन में। ऋण 1 रखने पर धन 1, ऋण 2 रखने पर धन 2, ऋण 3 रखने पर धन 3। मतलब ये वाला ग्राफ मिलता है। आज के बाद याद कर लो, ये किसका ग्राफ है? y बराबर माइनस, ऐसे +x वाले में ऐसे होता, इधर की ओर हो जाएगा। y बराबर किसका? +x का। और ये पूरा ग्राफ किसका है? y बराबर मॉड ऑफ x का। अगर आज के बाद कोई y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ पूछे, आप कैसे खींचोगे? क्योंकि ग्राफ से ही बहुत सारी चीज़ें मैथ में क्लियर होंगी। फट से y बराबर x का इधर, y बराबर -x का इस साइड खींच दोगे, कोई प्रॉब्लम? बताइए ध्यान से। क्लियर? मॉड ऑफ x का ग्राफ खींच लोगे तो ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी इसमें? अगर फंक्शन R2R है, R2R है,
रियल नंबर से रियल नंबर में है तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होगी, डोमेन तो आर ही होगी। देखो इधर, और रेंज आर पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, हमें ऋणात्मक y का मान मिलने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, समझ रहे हो? तो ठीक है, बाकी और जो है इतना आप लोग आज पढ़िए, आगे और कल पढ़ाएंगे। मुझे लगता है फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के कुछ प्रकार भी मैंने पढ़ाए, फंक्शन को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना मैंने पढ़ा दिया है ना। मापांक मॉडुलस फंक्शन क्या होता है इसको भी बता दिया। तो चलो ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जिसको जो लोग नोट नहीं किए हैं वीडियो देख लेना, है ना, सारी बातों का समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।